मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 5 मई मंडे का दिन एंड सुबह के 7 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और ये महीना किस तरीके से जा सकता है। वीकली कैंडल पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आज की प्लानिंग को देखेंगे एंड कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड मैं अपनी लास्ट ट्रेड को भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हाउ टू मैनेज अ ट्रेड एंड उसके पीछे का रीज़न क्या था, मैंने कैसे वो ट्रेड किया, कैसे लिया उसे एंड हाउ डिड आई क्लोज्ड इट, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्राइस एक्शन कि बीटीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही है। तो सबसे पहले तो मई मंथ के बारे में बात करते हैं। सो दोज गाइज हु आर वर्किंग सिंस लॉन्ग इन बिटकॉइन या क्रिप्टो इंडस्ट्री, वो अच्छे से जानते हैं कि मई का मंथ जो है वो अक्सर नेगेटिव रहता है। इफ़ यू चेक ऑन बीटीसी मंथली रिटर्न्स, इसको देखने के लिए आप अपने गूगल पे बीटीसी मंथली रिटर्न्स डालना एंड वहाँ पे आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिसमें से आपको कॉइन ग्लास और ट्रेडिंग व्यू का भी मिल जाएगा। तो उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लेना, आपको सारा रिपोर्ट मिल जाएगा कि बीटीसी का हर ईयर हर मंथ कैसा जाता है, उनका एवरेज क्या है एंड उनका टोटल क्या है एंड पूरे साल का एवरेज और पूरे साल का टोटल क्या है। ये आपको एक पूरा चार्ट मिल जाएगा जिससे आप हर चीज़ को रीड कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो मई का महीना पिछला साल ही अच्छा गया है, बिकॉज 2023-24 एक अच्छा बुल रन से होके गुजरा है मार्केट। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न देखा है इन 2 सालों को मिला के। सो दैट्स वाई ये बुलिश था। अदरवाइज आप देखो तो मई का मंथ अक्सर ब्रूटली नेगेटिव होता है। 2021 का जब बेयर रन शुरू होने वाला था तब हम लोगों ने 35% का डम देखा था इसी मंथ के अंदर, और उसके बाद दोबारा अगले साल के अंदर 15% का डम देखा एंड 2023 जब बेयर रन एंड होने वाला था तब हम लोगों ने उसमें 7% का डम देखने देखा था हम लोगों ने। एंड उससे पहले भी कुछ खास इनॉर्मस रिटर्न्स नहीं दिए हैं बीटीसी ने मई मंथ के अंदर। एंड 3 कंजिक्यूटिव साल हमारे जो मई का महीना गया था वो नेगेटिव गया था। खाली पिछला साल ही मार्केट ने 11% का गुड रिटर्न दिया था। सो मोस्टली नेगेटिव होता है मई का मंथ पिछले 3-4 सालों से। दैट्स वाई आई एम होपिंग कि इस बार भी हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास है। हो सकता है एक छोटा सा कैंडल इस तरीके से हम लोगों को मंथली कैंडल में देखने को मिल जाए और रीटेस्ट करने जाएं फिर से सपोर्ट्स को 80,000 85,000, ये सारा एक्सपेक्टेड लेवल है बिकॉज वी आर ऑन अ रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन का तब तक नहीं सोच सकते जब तक चीज़ें कुछ प्रॉपर दिख ना जाए। एंड मई मंथ थोड़ा सा नेगेटिव होता है, दैट्स वाई ओवरऑल मैं उस सिनेरियो को कंक्लूड करके बता रहा हूँ। वीकली कैंडल को चेक कर लेते हैं। पिछला हफ्ता हम लोगों का काफ़ी वॉलेटाइल गया, मार्केट ऊपर भी गया था, टच किया, एक अच्छा हाई लगाया, मार्केट ने ब्रेकआउट देखा एक अच्छा, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने वीकेंड पर रिवर्सल देखे 2 दिन। सैटरडे एंड संडे मार्केट के लिए नेगेटिव रहा एंड मार्केट ने लो के आसपास आके क्लोज किया। वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल ने रेजिस्टेंस पे बनाया है एक स्टार, एंड जब भी इस तरीके का स्टार कैंडल बनता है यू नो वेरी वेल कि उसके बाद मार्केट क्या करने वाला होता है। ये एक इनडिसीजन कैंडल होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो मार्केट नेगेटिव जाता है एंड उसके नीचे जाके कहीं ना कहीं क्लोज करने की कोशिश करता है। एंड अगर ऐसा होता है देन हम लोग 86,000 का लेवल 85,000 का लेवल देखने वाले हैं इस हफ्ते, और 1 2 3 दिन हमारे काफ़ी ब्रूटली रेड हो सकते हैं ये हफ्ते में, राइट। हम लोग 80,000 90,000 सॉरी 90,000 और 85,000 इनके बीच में हम लोग कहीं पे क्लोज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज वी आर ऑन अ रेजिस्टेंस। इसी टाइप का सेम कैंडल आपको पीछे भी दिख जाएगा 1,10,000 पे। 1,10,000 पे जब हम लोग गए थे हम लोगों ने बीटीसी का नया ऑल टाइम हाई लगाया था एंड उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे वीकली में एक स्टार क्लोज किया था। मार्केट ने ट्राई किया जाने का बट अनेबल टू हिट द हाइस एंड उसके बाद हम लोगों ने नीचे क्लोज किया, और फिर वहाँ से ही एक नया डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूशन हुआ था जब हम लोगों ने टोटल 33% का करेक्शन किया, और अब वहाँ से 23-27% जो है वो रिकवर कर गए हैं। एंड मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा तो करेक्शन की ज़रूरत मार्केट को होगी, कॉज बीटीसी का या किसी भी एसेट का ये नेचर नहीं होता कि वो वन साइडेड ऊपर चला जाए। मार्केट का नेचर ही ये होता है कि मार्केट करेक्शन कर करके जाए। आप कोई भी अप ट्रेंड उठा के देख लो, चाहे वो आप 2023 से लेके 2025 का बुल रन देख लो जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न बनाया, उसमें भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे करेक्शंस बीच बीच में आए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट ओवर द पीरियड ऊपर ही गया है। इट मीन्स कि करेक्शंस आर हेल्दी फॉर बीटीसी और एनी एसेट्स टू कंटिन्यू प्राइस फॉरवर्ड, राइट। अगर प्राइस को ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो करेक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड वो आने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस 27% या 22-23%, लेट्स कैलकुलेट, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 31%, सॉरी
31% हम लोग ऑलरेडी मूव कर गए हैं, मार्केट ऑलरेडी मूव कर गया है, तो करेक्शन इज़ नीडेड। वेदर हम लोग 90,000 के आसपास यहाँ पे एक लंबा सस्टेन कर लें 92,000 पे, या फिर हम लोग करेक्ट करके फिर से 82,000 को टेस्ट करने आए एंड फिर यहाँ से जाने की कोशिश करें। ये दोनों ही सिचुएशन बेस्ट है कंटिन्यूएशन के लिए, अगर मार्केट को एक अच्छा कंटिन्यू करना है तो, राइट, और बुलिश ट्रेंड को सस्टेन करना है तो ये दो करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दो सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 92,000 का सपोर्ट एंड देन द 88,000 का सपोर्ट, जिसको तोड़ने में हमें लिटरली 2 महीने लग गए। पूरा मार्च के टाइम पे हम लोग इसके अंदर एंटर हुए थे जब ट्रम्प की न्यूज़ आई थी, एंड उसके बाद हम लोग इसमें से अब निकल रहे हैं अप्रैल के मिड में, राइट, अप्रैल के एंड में निकल रहे हैं। तो दैट्स वाई ये सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आना होगा तो इन लेवल्स के आसपास की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। और वीकली में भी चीज़ें दिख रही हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड करेक्शन यार। अगर आप वन डे कैंडल की बात करोगे तो वन डे में आप देखोगे लास्ट टाइम 98,000 के आसपास हम लोगों ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर उसके बाद सैटरडे बेरिश क्लोज किया। ये सेम सिचुएशन है, दिस इज द सेम सिचुएशन आई एम एक्सपेक्टिंग इन वीकली कैंडल ऑल्सो। वीकली के अंदर भी इसी तरीके का एक स्टार कैंडल बन चुका है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसके नीचे अब एक बेरिश कैंडल क्लोज होगा वीकली के अंदर, एंड उस टाइप का कुछ क्लोज हो सकता है। मई का मंथ भी है, रेजिस्टेंस पे भी हैं, चीज़ें नेगेटिव भी है, करेक्शन पेंडिंग भी है, 30% मूव भी कर गए हैं। सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ कन्फर्मिंग दैट वी आर गोइंग फॉर अ करेक्शन टू द 92,000 एंड देन 88। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हेयर एंड इन जगहों तक हम लोग करेक्शन करने जा सकते हैं। आज का दिन देख लेते हैं, आज का दिन कैसा बिहेव कर सकता है। शुरुआत हमारी थोड़ी सी नेगेटिविटी से हुई है और जो सपोर्ट है हमारे लिए अब 95,000 जो है वो रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि 95,000 के नीचे क्लोज करके ट्रेड कर रहे हैं तो वो राउंड लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है एंड 94,000 इज़ आवर सपोर्ट नाउ, क्योंकि वो भी एक राउंड लेवल है। तो 94,000 हमारा सपोर्ट है, 95,000 हमारा रेजिस्टेंस है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही है कि आज के दिन हम लोग नेगेटिव जा सकते हैं और उसके लिए मैं प्रिपेयर भी करूंगा ट्रेड को, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो फिर यहीं कहीं सस्टेन करने वाले हैं इन्हीं लेवल्स के आसपास एंड शायद फिर एक और रेंज क्रिएट हो जाए, क्योंकि अगर आज स्लो होता है, आज मोमेंटम नहीं आता, तो मार्केट होप्स हो कि यहाँ पर बॉटम को होल्ड करेगा एंड देन ब्रेकआउट करेगा। इस तरीके से ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस टाइम पे मेरे को नज़र आ रही है, राइट। इसकी प्लानिंग 1 आवर में देख लेते हैं कैसे करनी है आपको। अगर 1 आवर को आप अच्छे से देखोगे, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी लगाया था रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए। ये पिछला रेजिस्टेंस था जहाँ से हम लोग मल्टीपल स्ट्रगल कर रहे थे एंड देन ऑनवर्ड्स हम लोगों ने इसे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने आए लेकिन अब आप देखोगे रीटेस्ट करके हम इसे होल्ड रिवर्स नहीं कर पाए एंड इसके नीचे ट्रेड करें, तो दैट्स अ नेगेटिव थिंग एंड हम यहाँ से ही नेगेटिव होना स्टार्ट हो गए हैं। अब प्लान कैसे करना है आज के दिन? अगर आप लोगों को शॉर्ट प्लान करना है तो ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है मॉर्निंग में, आप वेट कर सकते हो 95,000 के रेजिस्टेंस का। अगर मार्केट आके यहाँ पे कुछ अच्छा बनाता है एंड देन वहाँ से कंटिन्यू करता है, देन ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा एंड आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये ट्रेंड वन साइडेड जा रहा है तो फिर आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चलती गाड़ी में घुसना इज़ नॉट अ दैट स्मार्ट आइडिया, राइट। तब आपको ये ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारा 94,000 से लेके 93,000 का एरिया, दीज लेवल जहाँ से हम लोगों ने पिछला सपोर्ट लेके अपसाइड को कंटिन्यू किया था, वही नेक्स्ट सपोर्ट है एंड लेट्स सी जब वहाँ पे आएगा तो कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। बुलिश के लिए थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर फिर भी देखना चाहते हो तो 93,000 का सपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर शाम तक आकर कुछ भी अच्छा बनाता है, बॉटम बनाता है या रिवर्स करने जैसा कुछ बनाता है, देन आप वहाँ पे एक छोटा रिस्क के साथ ट्रेड ले सकते हो। अब लॉन्ग्स पर ना थोड़ा रिस्क कम कर देना एंड शॉर्ट्स पर थोड़ा सा रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो, कॉज मार्केट रेजिस्टेंस पर आ चुका है तो शॉर्ट के लिए स्पेस बहुत है, राइट। ऑलरेडी बुलिश में इतना मूव कर गए हैं तो शॉर्ट के लिए स्पेस ज़्यादा है मार्केट के पास, रादर देन कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि वो ऊपर जाए 1 लाख को टच करने। वो हो सकता है ओब्वियसली, लेकिन हम लोगों को एज अ ट्रेडर सबसे ज़्यादा वहाँ ट्रेड करना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलरेडी मार्केट 30% मूव कर चुका है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो दीज आर द परफेक्ट सिनेरियो, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट सिनेरियोज कि मार्केट शॉर्ट साइड पर आ सकता है। दैट्स वाई हमें उसी अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना होगा। पिछले कई टाइम से मुझे सेटअप भी नहीं मिल रहे थे एंड लेट्स डिस्कस आवर लास्ट ट्रेड हेयर। पिछले कई टाइम से सेटअप नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आप देखोगे लास्ट टाइम भी ये दिन भी निकल गया, मंडे भी निकल गया, ट्यूसडे भी ऐसा ही निकल गया और उसके बाद वेडनेसडे भी ऐसा ही निकल गया। देन केम वेडनेसडे, सॉरी ये था ट्यूसडे, ये था मंडे, ये था सैटरडे एंड ये था संडे, राइट। देन वेडनेसडे मुझे एक अच्छा सेटअप मिला जो कि था डबल टॉप का,
अब डबल टॉप के सेटअप पे मैं यहाँ पे चढ़ा एंड मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको भी ट्रेड दिया था, आइडिया दिया था, ट्रेड आइडिया दिया था, डोंट कंफ्यूज इट। और मैंने आप लोगों को शाम को दिया था 6:16 पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे कैंडल ये 7:30 का कैंडल है जो उस टाइम पे बन ही रहा था, और मैंने उससे पहले आपको ट्रेड दे दिया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड आइडिया दे दिया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉर्टकट ट्रेड बन सकता है। एंड होपफुली उस सेटअप पे मुझे 1:2 मिल भी गया। मैंने यहाँ पे एंट्री लगाया था, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे एंट्री था इसका कैंडल क्लोजिंग की कंफर्मेशन पे, टॉप पे हम लोगों का स्टॉप लॉस था, एंड आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो 1:2 मिल गया था। बट दैट ब्लडी ग्रीड कि शॉर्ट के लिए स्पेस अच्छा है, रेजिस्टेंस पर है, इतना अच्छा सेटअप है, तो वी कुड कंटिन्यू मोर। एंड मार्केट ने कहा कि अगर आप और कंटिन्यू करना चाहते हो तो लेट मी टीच यू अ लेसन। एंड वहाँ से वन साइडेड मार्केट ऊपर गया एंड देयर इज़ नो ऑप्शन आई लेफ्ट कि ब्रेक इवन के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सो आई टुक द ब्रेक इवन, नो लॉस नो प्रॉफिट, एंड आई एग्जिटेड दैट ट्रेड। और मैंने इसके बारे में भी आपको अपडेट किया था कि 1:2 टारगेट डन, वेटिंग फॉर 1:3। आई वॉज ओवर स्मार्टिंग द मार्केट एंड मार्केट ने उसके अगले सेकेंड ही BTC रिवर्स्ड वन साइडेड क्लोजिंग ट्रेड एट ब्रेक इवन। सो इट वॉज लाइक अ लेसन टू मी कि इतना ग्रीड करना भी ठीक नहीं है, बट दिस ग्रीड एक्चुअली हेल्थी, इट पम्प्स यू, इट मोटिवेट्स यू टू कवर मोर, टू अचीव मोर, टू अर्न मोर, एंड दैट्स वाई आप पेशेंस डेवलप करते हो। एंड ये जो ग्रीड है ये एक्चुअल में पेशेंसफुल ग्रीड होता है, क्योंकि आप आराम से मार्केट में वेट करते हो, यू डोंट रश टू एक्शन। आपको जल्दी से बटन दबाने की जल्दी नहीं होती, प्रॉफिट अकाउंट में लेने की जल्दी नहीं होती, यू जस्ट वेट फॉर इट, राइट। सो ये था वो ट्रेड। इससे आपको भी काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन मार्केट गोज अगेंस्ट यू, व्हेन अनसर्टेनिटी डजंट फेवर यू। सो दैट्स हाउ यू गो विद, यू जस्ट फॉलो योर प्लान, क्योंकि इसके अलावा और कुछ ट्रेड के बीच में हाथ में नहीं होता। हर चीज़ आपको ट्रेड से पहले सोचनी है, ट्रेड के बाद नहीं। दैट्स द मोटो, राइट। इथीरियम के अंदर बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की। इथीरियम के अंदर लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि काफ़ी बुलिश था, एंड अगेन अपना जो लास्ट रेजिस्टेंस है विच इज़ $1,800, वहाँ से इथीरियम रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। एंड जो स्पेस की बात मैंने अभी अभी करी वहाँ पे, अगर आप देखोगे अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो इथीरियम में बहुत स्पेस है। इथीरियम यहाँ से $1,700 के सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है, एंड इस पे स्पेस ज़्यादा है। दैट्स वाई इसमें कंसिडर कर सकते हो शॉर्ट के लिए ज़्यादा अग्रेसिवली जाना, अगर कोई सेटअप मिलता है तो। ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड को करना इज़ नॉट दैट मच स्मार्ट आइडिया, फिर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो अगर आपको कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो इथीरियम अग्रेसिवली जा सकते हो। सोल के अंदर मैंने कई ट्रेडर्स को सोल का शॉर्ट दिया था, और मैंने वो ग्रुप में इसीलिए पोस्ट नहीं किया बिकॉज आई डिडंट टेक इट बाय माई सेल्फ। तो जो ट्रेड मैं खुद नहीं करता मैं वो देता भी नहीं हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ स्मार्ट थिंग गोज, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे सोल के अंदर एक प्रॉपर डबल टॉप रेडी हो रहा है, एंड इसमें भी एक अच्छा शॉर्ट का प्रोबेबिलिटी रहेगा। अगर BTC टॉप से रिजेक्ट होगा तो सोल में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन आएगा, राइट। और हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट जो सोल का है वो $135-130, इन लेवल्स तक हम लोग उसको देख सकते हैं। बाकी XRP मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, दैट्स वाई मैं उसे रीड नहीं करूँगा। सो एवक्स को देख लेते हैं। एवक्स लास्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ था, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करा, एंड अब लगातार 1-2-3 लगातार 3 दिन तक नेगेटिव हुआ है, और आज इसका चौथा दिन है। सो लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। एवक्स का जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो $18 $19 है, इन सपोर्ट तक हम लोग आता हुआ इसे देख सकते हैं। डॉज कॉइन बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है, प्रॉपर डबल टॉप रेडी हो गया है, टॉप के पर रेजिस्टेंस पर एक अच्छा डबल टॉप रेडी हो गया है। तो रीटेस्ट करे या कुछ करे उसके बाद कंटिन्यूशन अच्छा देखने को मिल सकता है। 0.15 इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट, राइट। तो ये था आज की अपडेट में गाइस। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स, क्या यहाँ पर होल्ड करते हैं या फिर सचमुच में एक रिवर्सल अच्छा खासा यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। होल्ड के लिए भी अगर माइंडसेट देखें तो फिर सपोर्ट होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केट 92,000 ना आए भी तो इन्हीं एरियाज़ को होल्ड करें, मार्केट इन एरियाज़ को होल्ड करे एंड देन कंटिन्यूएशन के लिए जाए, वो एक और परफेक्टली बैलेंस्ड मैनर होगा अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने का। क्योंकि वन साइडेड परसेप्शन बना के बैठ जाना इज़ नॉट ट्रेडिंग, इट्स गैम्बलिंग। कि अगर हमने शॉर्ट सोचा है तो मार्केट को शॉर्ट आना ही चाहिए, दिस इज़ एक्चुअली ईगो। ये ईगो ही आपको मार्केट में मारेगा। आपको इतना हम्बल होना पड़ेगा कि अगर आपकी एनालिसिस गलत होती है तो यू अडॉप्ट इट, एंड कोई इशू ना हो उसमें आपको कि मेरी एनालिसिस रॉन्ग हो गई, दैट्स ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम।
आई विल मूव ऑन एंड कंटिन्यू टू द अनदर एनालिसिस। आपको ये साइकिल बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बीइंग रॉन्ग इन द मार्केट इज़ एक्चुअली ओके एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपको रॉन्ग होने से कोई इशू नहीं होना चाहिए, लॉसेस से कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिटरली 60 to 70% आपके करियर की सारी ट्रेड लॉस में ही जाएगी। और आपकी क्या, जितने भी सुपरस्टार ट्रेडर्स हैं, लेजेंडरी ट्रेडर्स रहे हैं, और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बुक्स में अवेलेबल हैं। उन लोगों की भी 60 to 70% ट्रेड्स हमेशा रेड में गई हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यही ट्रेडिंग है, यही हर चीज़ में लागू होती है, यही सेम रूल हर हर चीज़ में लागू होती है। आप कोई भी काम शुरू करो, कोई भी बिजनेस शुरू करो, 70% ऑफ द एफर्ट वेस्ट जाते हैं। उन 30% में आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जो उसके अलावा आप देते हो, राइट। सो इसको एक्सेप्ट करो, बल्कि इसको तो हमें बचपन से ही हमारी मेंटेलिटी में डाल देना चाहिए कि हाउ टू फेस लॉसेस, हाउ टू फेस लूजिंग, हाउ टू फेस फेलियर। ये सारी चीज़ें तो इनबिल्ट होनी चाहिए थी हमारे सिस्टम में। लेकिन सैडली दुनिया प्रेज़ करती है सिर्फ सक्सेस को, विन को, प्रॉफिट्स को, मनी को। वो कभी प्रेज़ नहीं करती लॉसेस को, फेलियर को, कॉज उन्हीं से सब बनते हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चले गए, लेकिन ये भी ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ट्रेडिंग इज़ ऑल इन माइंड। आप माइंड में क्या सोचते हो, दैट इज़ वेयर यू पंच द ऑर्डर फॉर लॉन्ग और शॉर्ट। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर माइंड गाइज, राइट। इसीलिए इट्स ओके टू बी फेल। ढेर सारे स्टॉप लॉस सेट कराओ, ढेर सारे लॉसेज लो, आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन येस, आप वो लॉसेज लो जो आपके पर्स पे बर्डन ना डाले। लॉस लेना सीखो कि लॉस कैसे लेते हैं। $10 डालो, एक डॉलर के 10 लॉस लेके देखो। $100 डालो, 10 $10 के 10 लॉस लेके देखो। देखो आप कितना लॉस झेल पाते हो, देखो आप कितने लॉस में कंफर्टेबल हो, देखो आप रिस्क को कितना एक्सेप्ट करते हो, राइट। ये इसी तरीके की बात हो गई कि स्विमिंग करते टाइम आप पानी से डर रहे हो, उसी तरीके से ट्रेडिंग में रिस्क लेने से लॉस से डर रहे हो, क्योंकि आप जाओगे तो लॉस तो होगा ही। दिस इज़ नेचुरल, एक्चुअली नेचुरल। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है लॉस से बचने का, कोई तरीका नहीं है लॉस को रोकने का। आज आप मेरी बात सुन के जा रहे हो, आप 1 साल बाद आना, आप 5 साल बाद आना, आप 10 साल बाद आना, और मुझे बताना कि क्या आप लॉस से बच पाए, क्या आपने लॉस को अवॉइड किया। कोई तरीका नहीं है, लॉस तो होंगे। अब बिलीव ये है, अच्छी बात ये है कि हाउ यू एक्सेप्ट इट, राइट। सोचने वाली बात ये है कि हाउ यू एक्सेप्ट इट, आप उसे कितना अच्छे से एक्सेप्ट करते हो और कितना अच्छे से मैनेज करते हो अपने रिस्क को। दिस इज़ व्हाट डिफाइंस यू फ्रॉम अ लूजिंग ट्रेडर टू अ प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। होप यू लर्न अ लॉट विद दिस, एंड मेरे को कमेंट करके बताना कि कितनी चीज़ें आप मेरी वीडियो से सीखते हो, क्या क्या चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल फीचर इट टू द इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड हम उसके ऊपर सॉल्यूशन भी देखेंगे। अभी के लिए 2 कमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अनोन वे बोल रहे, ग्रेट एनालिसिस सर, थैंक यू वेरी मच बडी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और असद भाई पूछ रहे हैं, थैंक्स डियर सर, इफ़ इट पॉसिबल सो शेयर अबाउट गोल्ड एनालिसिस, सो प्लीज़ स्टार्ट इट। फर्स्ट थिंग इज़ असद भाई, आई वॉन्टेड टू स्टिक विद माई मास्टरी, क्योंकि मैं वो काम नहीं करना चाहता जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मेरे को एक चीज़ में महारत है, मेरे को एक चीज़ में मास्टरी है, तो मैं उसी से स्टिक रहना चाहता हूँ। और अभी तो इसमें सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि ट्रेडिंग इन्फिनिटी लर्निंग है, तो बहुत कुछ सीखने को है। तो इसीलिए मैं किसी और असेट पे शिफ्ट नहीं होना चाहता। मेरे को सिर्फ क्रिप्टो, बिटकॉइन और 2 4 5 ऑल्ट कॉइन जो अच्छे दिखते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं में काम करना पसंद करूँगा। सो गोल्ड की एनालिसिस प्लीज़ मत मांगो, सॉरी फॉर दैट। सर, आई हैव एन आइडिया अबाउट द कॉइन दैट इफ़ आई वॉन्ट टू मेक द कॉइन और डील विद एनी ब्लॉकचेन, सो हाउ कुड इट बी एंड हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट इट वुड बी नीडेड? And do you know why I ask this type of question? Because I will be the first billionaire in my family. God bless you, Asad bhai, and you complete your all goals and bless your family too. That's my wish for you. ब्लॉकचेन में आप कॉइन कैसे बनाते हो? देर आर सो मैनी वेबसाइट्स अवेलेबल देयर। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि वो वेबसाइट से कॉइन्स बना लेते हैं, ब्लॉकचेन पे लिस्ट करा लेते हैं। इट कॉस्ट लाइक $100 to $200 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं इसमें पूरा श्योर नहीं हूँ, आई जस्ट हैव एन अपर आइडिया कि ये काम कैसे होता है। उसके बाद आप उसकी लिस्टिंग करते हो, उसके बाद एक्सचेंजेस से डील करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है।
देन आपका मार्केटिंग वाला काम आ जाता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है आपके कॉइन से रिलेटेड। उसके लिए आप इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हो या फिर आप एक्सचेंजेस को यूज़ करते हो, दे प्रमोट योर कॉइन्स बाय देमसेल्व्स। सो इस तरीके से आप कॉइन बनाते हो एंड उसे प्रमोट करते हो। सो दिस इज़ द प्रोसेस। और इसको अच्छे से सीखने के लिए यू नीड टू फाइंड अ एक्सपर्ट, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर नॉट अ ब्लॉकचेन डेवलपर, सो आई हैव लिमिटेड नॉलेज फॉर इट, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। होप यू एंजॉयड इट एंड लर्न इट फ्रॉम इट, learn from it. So let's meet in the next video.